की खामोशी चाहता हूँ। ध्रुव के जैसा इतना गहरा तो नहीं लिख पाता, बट इन पन्नों में मैंने अपना 10 साल समेट के लाया है। 2 पल की खामोशी दे दो। कुछ बातें किसी को बतानी रह गई तो उसे बता नहीं पाया, आज बताने जा रहा हूँ। शायद मेरी बातें उस तक पहुँच जाए, क्या पता। चलो वक्त में थोड़ा पीछे आते हैं। जब हम छोटे होते हैं, उम्र करीब 14-15 ऐसा कुछ, जब हम एटलास की साइकिल लिए ट्यूशन जाते हैं, वो एक खूबसूरत सी लड़की आती है ना अपने पापा के स्कूटर के पीछे बैठे हुए, वैसी कोई मेरी भी जिंदगी में आई थी। मैं नादान था, लाखों सपने थे, बेचैन दिल था, पर उस स्कूटर के पीछे बैठी हुई लड़की ने मेरा दिल चुरा लिया। कहते हैं ना, वो पहला प्यार। उससे बहुत बातें करी, दोस्ती करी, वक्त बिताया, और एक पल ऐसा आया, लगा अरे 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 मुझे भी अपना पहला प्यार तो मिल ही गया। एक दिन सोचा चलो उसे आज अपनी दिल की बात बता ही दे। वो दौर ऐसा होता है ना कि हम सब कुछ निछावर करना चाहते हैं उसके पीछे, लगता है जो है यही है। तो मैंने ये सोच के ही उसके लिए लिखा था। मैं सोचा था कि मैं उसे बताऊं। तो मैंने उसे बताया कि तुम बारिश की बूंद बन जाना, मैं सूखी मिट्टी हूँ, तुझे समेट के ही सौंधी खुशबू बन जाऊंगा। तुम बारिश की बूंद बन जाना, मैं सूखी मिट्टी हूँ, तुझ में समेट के ही सौंधी खुशबू बन जाऊंगा। हो सके तो तू रोशनी बन जाना, मैं तुझ में जल के ही दिया बन जाऊंगा। हो सके तो तू रोशनी बन जाना, मैं तुझ में जल के ही दिया बन जाऊंगा। पर छोटी सी ख्वाहिश एक और है, छोटी सी ख्वाहिश एक और है कि तू कदम बन जाना। एक छोटी सी ख्वाहिश और है कि तू कदम बन जाना, मैं पायल बन के तेरे साथ चलूंगा, तेरे सफर में तुझे गीत सुनाऊंगा। आखिर मैंने कह ही दिया और उसने कहा हाँ। अरे वाह! पर किस किस का पहला प्यार छूटा है, थोड़ा आवाज लगाओ। सेम, मैं भी कोई एक्सेप्शन नहीं हूँ। कुछ दिनों तक बहुत अच्छा चला, साथ घूमे, साथ खाए, साथ आइसक्रीम शेयर की। उसके पापा से छुप छुप के मैं मिलने गया उससे, उसे नोकिया 1600 से टेक्स्ट किया कि आई मिस यू। बट क्या हुआ ना, छूट गया। बहुत दुख हुआ, उसे बहुत कुछ कहना था मुझे। याद मुझे सब कुछ है, भुलाने की कोशिश तक ना कर पाया। याद मुझे बहुत कुछ है, पर भुलाने की कोशिश तक ना कर पाया। बताना था बहुत कुछ, जताना था बहुत कुछ, तू पीछे मुड़े बिना ही चली गई और मैं बुलाने की कोशिश तक न कर पाया। खैर बचपना था, जाने दो। लेकिन इस बचपने को संभालते संभालते ना बहुत वक्त गुजर गया, करीब 4-5 साल गुजर गए। उसके जैसा कोई नहीं मिला। फिर शायद आप लोगों को भी हुआ होगा ना, पहला प्यार छूटने के बाद बहुत वक्त गुजर गया होगा, लेकिन आपको उसके जैसा कोई नहीं मिला होगा। उसकी जो खुशबू थी, उसकी जो महक थी, उसकी जो आंखों की रोशनी थी, वो आपको वापस से ना मिल पाया। लेकिन कि कौन कह रहा था कि मेरे मोहल्ले में ऐश्वर्या आई, मेरे मोहल्ले में भी ऐश्वर्या आई, बट उसका नाम ऐश्वर्या नहीं था। इमेजिन कर लेते ऐश्वर्या। तो एक खूबसूरत सी शाम में हम दोनों साथ चल रहे थे, पूरा खाली सड़क था, 1-2 गाड़ियाँ जा रही थी, धीमी धीमी रोशनी। और वो पहली बारिश की मौसम होती है ना, जहाँ पे हल्की सी बूंद बरस रही होती है सड़कों पे, हल्की सी रोशनी उस पर चमकती है, वो दौर था। मैंने धीमे से उसका हाथ पकड़ा और मैंने कहा, कुछ हम बताएंगे, कुछ तुम सुनाना। हम अपने हिस्से के किस्से लेके आएंगे, हो सके तो तुम अपनी कहानी लेके आना। कि कुछ हम बताएंगे, कुछ तुम सुनाना। हम अपने हिस्से के किस्से लेके आएंगे, हो सके तो तुम अपनी कहानी लेके आना। बांटेंगे 2 पल साथ में कर्ज लेकर पल से, कुछ गुफ्तगू करेंगे। बांटेंगे 2 पल साथ में कर्ज लेकर पल से, कुछ गुफ्तगू करेंगे, कुछ पल चुराएंगे रात से।
ख्वाबों ने भी तो कुछ पल उधार देने का वादा किया है ना, उससे भी अपना हिस्सा मांग लो। रात का भी तो साथ चाहिए होगा ना, चांद को ये बात तुम बताना। मैं सुबह की रोशनी लेके आऊँगा, हो सके तो तुम चांद की चाशनी लेके आना। मैं अपने हिस्से के किस्से लेके आऊँगा, हो सके तो तुम भी अपनी कहानी लेके आना। बहुत खूबसूरत दौर चला, उसने मेरा हाथ थामा, साथ चला, मुझे कहीं जगहों पे बिगाड़ा, कहीं जगहों पे सुधारा। उसकी आने में एक खूबसूरती थी, जाने में भी एक खूबसूरती थी। तो उसका साथ जब छूटा अनफॉर्चुनेटली, तो मैंने उसके लिए एक खत लिखा। उस खत में मैंने ऐसा कहा कि सब कुछ इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है, सब कुछ इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। तुम्हारा आना, तुम्हारा जाना, तुम्हारा हंसना, तुम्हारा रुलाना, सब कुछ इतना खूबसूरत कैसा हो सकता है। तुम्हारा आना, तुम्हारा जाना, तुम्हारा हंसना, तुम्हारा रुलाना, वो आंखें बड़ी करके कहानी सुनाना और गुस्से में बिल्कुल चुप हो जाना, सिसक सिसक के तीखे गोलगप्पे खाना और दाल चावल देख के मुंह बनाना। सब कुछ इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है, यूं रोशनी लिए तुम्हारा आना और सारी खुशियां समेटे चले जाना। थोड़ा सा सैड हो गया राइट, मेरे लिए भी हो गया था। मैंने काफ़ी संभाला खुद को, दर बदर संभाला खुद को, वक्त ब वक्त संभाला खुद को, कोशिश करी कि उससे कभी ना मिलूँ दोबारा। क्योंकि क्या होता है ना, हम खुद को बहुत समेटने की कोशिश करते हैं, हम खुद को बहुत समेटने की कोशिश करते हैं, बट उसकी एक झलक ना, हमने अपने आप को सालों साल जो इसे समेट रखा होता है ना, हमें एक पल में बिखेर देती है। तो एक दिन मैं रास्ते से यूं ही गुजर रहा था, उससे मेरी मुलाकात हो गई, नजरें मिली उससे, कहना था कुछ, उससे उस वक्त ना कह पाया, आके मैंने अपने पन्नों में समेटा और उससे ये कहना था कि उससे ये कहना था कि कुछ दूरियां तुम रखो, कुछ फासले हम निभा लेंगे। कुछ दूरियां तुम रखो, कुछ फासले हम निभा लेंगे, कुछ यादें तुम भुला देना, कुछ तस्वीरें हम जला देंगे। कुछ दूरियां तुम रखो, कुछ फासले हम निभा लेंगे, कुछ यादें तुम भुला देना, कुछ तस्वीरें हम जला देंगे। कोशिश रहेगी पूरी कि दोबारा मुलाकात ना हो तुमसे, और अगर हो भी गई तो तुम बिना रुके ही चल देना, हम नजरें चुरा लेंगे तुमसे। बहुत शिद्दत से चाहा था यार उसको, बहुत प्यार करता था, बट यार वो डोर छूट गई कहीं ना कहीं, वो धागा टूट गया कहीं ना कहीं, संभाल नहीं पाया। शायद मुझमें उतनी काबिलियत नहीं थी कि मैं उसको संभाल सकूं। उसकी जो खुशबू है, उसकी जो एहसास है, उसकी जो बोलने का तरीका है, वो कहीं ना कहीं समेटे रह गई है मेरी यादों में अभी भी। उसमें धूल भी नहीं पड़ी अभी तक, उसमें धूल भी नहीं पड़ी अभी तक। वो जो मुस्कुरा के अपने बालों को अपने कान के पीछे करके कहानियां सुनाया करती थी ना, अभी भी किसी को देखता हूँ उस दौर में तो मैं खुद को ढूंढ लेता हूँ। तो मुझे लगता है ना कि मेरे जैसा बड़ा आशिक कोई नहीं इस दुनिया में, मेरे जैसा बड़ा आशिक कोई नहीं दुनिया में। ताजमहल तो बना नहीं सका उसके लिए, बट कुछ लफ्ज़ उसके लिए लिखा है जो मैं उसे फिर से ना कह पाया, तो आज मैं आपके सामने बोलता हूँ। ये मेरे दिल के बहुत करीब है, शायद आप लोगों के साथ भी ये हुआ होगा, तो थोड़ा सा गौर से सुनना। कि कहा है कि उस कागज़ के टुकड़े को भी मुझसे इश्क हो गया जिस पे मैंने अपना इश्क लिखा। उस कागज़ के टुकड़े को भी मुझसे इश्क हो गया जिस पे मैंने अपना इश्क लिखा। रो पड़ी वो सिहाई भी जिससे मैंने अपना इश्क लिखा। उस कागज़ के टुकड़े को भी मुझसे इश्क हो गया जिस पे मैंने अपना इश्क लिखा। रो पड़ी वो सियाही भी जिससे मैंने अपना इश्क लिखा। दिखा पूरे जहां को कितनी मोहब्बत करी थी तुमसे मैंने, देखा पूरे जहां को कि कितनी मोहब्बत करी थी तुमसे मैंने, एक तुम ही ना देख पाई। उस किताब के पन्नों ने भी अपने अंदर मेरा हर एक लफ्ज़ समेटा जिसके पन्नों पे मैंने अपना इश्क लिखा। उस कागज़ के टुकड़े को भी मुझसे इश्क हो गया जिस पे मैंने अपना इश्क लिखा।
बहुत कुछ होया, बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया। इसी दौरान बहुत कुछ हुआ, मैंने खुद को खोया, खुद को पाया। गाइस, इस दौरान बहुत कुछ होया, मैंने खुद को खोया, खुद को पाया। और एक दिन यूं ही रात में बैठे कलम लिए हाथ में मैंने खुद से पूछा कि मैं कौन हूं। तो अंदर से जवाब आया कि मैं चांद हूं। मैं कौन हूं? मैं चांद हूं। कभी खो जाता हूं, कभी चमक जाता हूं। कभी खो जाता हूं, कभी चमक जाता हूं। कभी अधूरा होता हूं तो भी पूरा होता हूं। कभी अधूरा होता हूं तो भी पूरा होता हूं, और कभी पूरा होके भी मुझ में दाग सा नजर आता है। मैं चांद हूं और बहुत खूबसूरत सा सफर है यूं ही अधूरे से पूरे होने में। तू ना हो पाई तो क्या हुआ, मैंने खुद को ढूंढ लिया। मैं चांद हूं, यूं ही एक खूबसूरत सफर है मेरे अधूरे से पूरे होने में। थैंक यू गाइस, आई एम विनोद हीरा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।